आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडवांस मैथ का एक टॉपिक अलजेब्रा बीजगणित से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है इस चैप्टर से, और आपको इसमें टाइम नहीं लगता है। आपका जितना भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आपको देखकर भी आपको बहुत सारा आंसर आप दे सकते हैं। इसमें हम लोग एक टॉपिक उठा रहे हैं अलजेब्रा से, जो आपको इसमें दो तरीक़ा से आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक आपका हीट एंड ट्रायल मेथड से, एक फार्मूला बेसिस से, ठीक है। तो फार्मूला से सबसे पहले हम लोग कमांड करेंगे फार्मूला पर, उसके बाद में हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का भी हम लोग बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड है, चाहे थोड़ा सा रेलवे के पैटर्न से एभव थोड़ा सा हम लोग लेकर पढ़ेंगे, जो कि वहाँ तक आपको टच करे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये आपका अलजेब्रा जो है इंटरेस्टिंग भी आपका होता है, ये सब्जेक्ट है जो इंटरेस्टिंग है, फार्मूला बेस भी होता है थोड़ा सा, प्लस कॉमन सेंस का भी यूज ज़्यादा करते हैं हम लोग। तो ये सभी चीज़ का हम लोग बात करते हैं। तो फार्मूला एक एक करके हम लोग एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे, एकदम जीरो लेवल से। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए पहला नंबर में, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे बचपन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कभी आपको अलजेब्रा में पीछे नहीं छोड़ने वाला है ये फार्मूला, और हर एक जगह आपको मैक्सिमम जगह ये फार्मूला का आपका यूज है, जो कि देखिए अलग अलग तरीक़ा से यूज होता है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है। अब चलिए इसी फार्मूला को अगर ऐसे लिखा जाए कि p प्लस 1/p अगर दे दिया जाए, इसका होल स्क्वायर अगर कहा जाए, ठीक है, मतलब जो टर्म यहाँ पर वही टर्म आपको यहाँ पर होना चाहिए, इसका होल स्क्वायर कहेगा तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, p का स्क्वायर। अब b के जगह पर कितना है, 1/p है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 1/p, तो p कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास p प्लस 1/p, पहले पूरा थ्योरम देखेंगे, उसके बाद में हम लोग फार्मूला को डायरेक्ट बनाने के लिए सीखेंगे। 1/p स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 2, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये कंसेप्ट का अगर ध्यान रखना है, ठीक है, कि p प्लस 1/p का होल स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2। अगर यहाँ पर ये भी क्वेश्चन में कह देगा कि अगर p का स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, तो इसी कंसेप्ट को हम लोग लिखेंगे। तो p स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो p का पावर कितना होगा, 4 प्लस 1/p का पावर 4 अब प्लस कितना होगा, 2, ठीक है। और भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अगर p का पावर n प्लस 1/p का पावर n, इसका होल स्क्वायर कहेगा तो कितना होगा, p का पावर 2n, स्क्वायर करने पर गुना हो जाता है, अब प्लस 1/p का पावर 2n प्लस 2 लिखाएगा। आया बात समझ में। तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए, ये नहीं कि पावर अगर यहाँ पर 2 दे देगा तो उसके लिए क्या होगा, ये चीज़ आपको सोचना नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो पावर रहेगा स्क्वायर करना है तो डबल करके यहाँ पर प्लस में क्या लिखना है, 2, क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, इंटू में p स्क्वायर इंटू 1/p स्क्वायर, तो कैंसिल होकर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, p का पावर n इंटू 1/p का पावर n, जो कि कैंसिल होकर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, और लिखते जाइएगा जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको लगे कि नया है, आप नहीं जानते हैं, तो उसको आपको कॉपी में लिखते जाना है। चलिए देखिए, अगर यहाँ पर p का पावर n हम लोग देख लिए हैं, p का पावर अगर q है, आप प्लस 1/p का पावर, चाहे 1 नहीं देकर यहाँ पर क्या देगा, p का पावर माइनस q का होल स्क्वायर अगर करना है तो क्या लिखाएगा, p स्क्वायर करना है आपको, 2q प्लस p का पावर माइनस 2q प्लस कितना लिखाएगा, 2, ऑलवेज कितना लिखाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनस का मतलब क्या है, a का पावर अगर माइनस m है तो आप इसको लिखा जा सकता है 1/1 a का पावर m, ठीक है। a का पावर कितना लिखिएगा, m लिखिएगा। अगर 1/a का पावर m है तो इसको ऐसे भी हम लोग
रिवर्स भी लिखा जा सकता है, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, 1/p का पावर q है, तो यहाँ पर भी p का पावर q इंटू 1/p का पावर q, तो कैंसिल होकर कितना लिखाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि यदि फॉर्मूला आपको बना रहे हैं, यदि अगर a + 1/a = p हो तो a का पावर 2 + 1/a² = व्हाट, कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1, ये दोनों क्या है, इक्वल होना चाहिए। तो अगर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन आपसे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको 1 से 2 लाने के लिए, मतलब 1 क्या है, पावर है, 2 लाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, इधर भी और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + 1/a² + 2 = कितना, p²। तो a² + 1/a² = कितना लिख सकते हैं, p² - 2। ये आया ना। ये अगर आया तो आप इससे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन जल्दी में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है कि अगर आपका a + 1/a = p देगा, तो स्क्वायर जब निकालना हो इसका, a² + 1/a² = कितना होगा, तो कांस्टेंट का स्क्वायर -2, कांस्टेंट के स्क्वायर -2। क्लियर है, आप इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर खाली बॉक्स + 1/ खाली बॉक्स = अगर ट्रायंगल दे रहा है, तो अगर पूछेगा खाली बॉक्स के स्क्वायर + 1/ खाली बॉक्स के स्क्वायर = क्या होगा, तो ट्रायंगल के स्क्वायर -2, ट्रायंगल के स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2। डायरेक्ट हम लोग करेंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। आया बात समझ में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा इस पैटर्न पर हम लोग देखते हैं। जब भी पावर डबल रहेगा तो क्या करेंगे, कांस्टेंट के स्क्वायर -2। जैसे कि एक आपका क्वेश्चन ले लिया गया कि यदि x + 1/x = 10, तो आपको बताना है x का पावर 2 + 1/x का पावर 2 कितना होगा। तो इसका पहला मेथड से अगर बनाना हो, मेथड अगर फर्स्ट का यूज करें, जना तरीका से अगर यूज करें, तो क्या पावर यहाँ पर 1 है, 2 लाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x + 1/x, स्टेप बाय स्टेप अब इन सीखिए, उसके बाद में सीख जाएंगे तो अब आराम से हम लोग फास्ट में काम कर सकते हैं। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कितना, x² + 1/x² + 2 = 100 होगा। 10 का स्क्वायर कितना, 100। 2 को उस साइड में भेज देंगे तो -2 होगा, तो -2 का मतलब कितना, 98 आपका आंसर हुआ। क्लियर है, आंसर कितना, 98। अब देखिए मेथड सेकेंड का, अगर फॉर्मूला अगर याद है, आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट बनेगा। आपको x + 1/x = 10, तो x² + 1/x² = कितना होगा। आंसर जब लिखिएगा तो हम लोग को पता है कि कांस्टेंट का स्क्वायर -2, 98 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, इसलिए ये छोटा छोटा आपको कंसेप्ट फॉर्मूला जो है आपको इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि याद हो जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन अगर कह दिया, ठीक है, जैसे कि ये अगर कह दिया, यहाँ पर समझना है कि अगर a/b + b/a = 5 दे दिया, तो a/b का स्क्वायर + b/a का स्क्वायर आपको कितना होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर क्या है, कितना है, a/b + 1/ इसको लिख सकते हैं a/b। ठीक है, यहाँ पर कितना है, a/b, तो यहाँ पर भी 1/a/b है, मतलब खाली बॉक्स
प्लस 1 बाई खाली बॉक्स आ गया ना, इक्वल टू कितना 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से a बाई बी खाली बॉक्स इसको अगर मानते हैं तो यहाँ पर भी 1 बाई a बाई बी हम लोग समझ सकते हैं इसको रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपको a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 5 दे रहा है, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या, कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस 2 23। अगर आप पकड़ लिए, अगर ये बात को पकड़ लिए कि इसी का रेसिप्रोकल है ये, और यहाँ पर भी रेसिप्रोकल से आपसे पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 कितना हो गया 23 आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगर इसका दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रूट एम प्लस 1 बाई रूट एम इक्वल टू, अगर 6 दे रहा है तो m प्लस 1 बाई एम का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात को समझना है, यहाँ पर रूट एम को हम लोग लिख सकते हैं m का पावर 1 बाई 2, रूट का मतलब कितना होता है पावर में 1 बाई 2 होता है। ठीक है, तो 1 बाई 2 है और हम लोग को पावर लेकर आना है कितना 1, मतलब डबल आपको लेकर आना है। पावर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जितना पावर 1 बाई 2 है तो यहाँ पर क्या है 1 है, मतलब पावर क्या है दुगुना है। पावर क्या है, पावर जो है आपका दुगुना है, तो पावर जब दुगुना रहेगा तो क्या करेंगे कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 34 आपका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। चलिए बहुत आसान है, अच्छा लगेगा ये, और भी कंसेप्ट हम लोग सीख लेंगे, तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म का अभी न्यू पैटर्न का जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपको आएगा, देखकर आपको आंसर दे दीजिएगा। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि अगर यहाँ पर दे दिया कि r प्लस r का पावर माइनस 1 इक्वल टू, अगर 7 दे दिया तो आपसे पूछेगा r स्क्वायर प्लस r का पावर माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पर 1 बाई आर है, वो यहाँ पर कितना 1 बाई आर है, यहाँ पर 1 बाई आर स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर डबल है तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 47 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अगर यहाँ पर tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू अगर 8 दे रहा है और आपसे पूछ दिएगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 1 बाई केस का तो है नहीं, लेकिन है tan को आप लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं, cot को आप लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा आप लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना दे रहा है 8 दे रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा कितना वैल्यू होगा। तो यहाँ पर पावर कितना है 1 है, यहाँ पर पावर क्या है 2 है। अगर ये बात शुरू में ही पकड़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या है पावर आपका क्या है डबल का केस है, तो 64 माइनस 2 62 आपका आंसर। ये बात समझ में आ गया। तो आपको अलजेब्रा में क्या होता है कि आपको आंख थोड़ा सा तेज रखना होगा, कंसेप्ट आपको पकड़ना होगा, जो लिखा रहेगा उसको डिफरेंट एंगल से आपको देखना होगा। जैसे कि हमको क्या दिखाई दिया 1 बाई 10 भी दिखाई दिया, कॉट भी दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पर भी वो उसी तरह से आपको कॉट स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है हमको, और 1 बाई 10 स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। तो ये आपको जिस तरह का पैटर्न होगा उस तरह से आपको थिंकिंग करना होगा, देखने का आपको पैटर्न को पकड़ना होगा। अगर जब तक देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वो अगर आपके अंदर अगर नहीं आया तो फिर अलजेब्रा या एडवांस मैथ में आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए देखने का नज़रिया आपको हमेशा क्या करना है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पुट करना होगा, थिंकिंग करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो पावर डबल था, अगर पावर 4 टाइम्स कर दिया, पावर 8 टाइम्स कर दिया, अगर पावर 16 गुना कर देगा, 32 गुना कर देगा, 64 गुना कर देगा, 128 गुना कर देगा, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगर यहाँ पर एक और पहले देख लेते हैं, अगर p का पावर 10 प्लस 1 बाई
p का पावर 10 इक्वल टू 10 दे रहा है, तो यहाँ पर p का पावर 20 प्लस 1/p का पावर 20 अगर पूछा, ठीक है, तो यहाँ पर पावर कितना है 10 है, यहाँ पर पावर कितना है 20 है, मतलब पावर क्या है डबल है। तो डबल केस के लिए हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2 98। जब भी पावर डबल रहे कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2 का अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अगर p प्लस 1/p इक्वल टू 3 दिया हुआ है और आपसे पूछ देगा p का पावर 4 प्लस 1/p का पावर 4 आपको बताना है, ठीक है, या p का पावर 8 प्लस 1/p का पावर 8 बताइए, ठीक है, या ये भी पूछ देगा p का पावर 16 प्लस 1/p का पावर 16 आप बताइए, ठीक है। तो चलिए आपको ये दिया हुआ पावर कितना है 4 लाना है, तो क्या होल पावर 4 फॉर्मूला याद है? अगर याद भी रहेगा तभी भी क्या होगा, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम लोग करें 4 को 2 × 2 मतलब स्क्वायर करके फिर स्क्वायर, 4 को क्या समझेंगे 2 × 2 मतलब स्क्वायर करके फिर स्क्वायर, तो एक बार स्क्वायर इसका अगर करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 7, ठीक है। अगर फिर एक बार और स्क्वायर कर दें तो पावर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, पावर 4 प्लस 1/p का पावर 4 इक्वल टू 7 के स्क्वायर माइनस 2, तो 7 के स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 47 होगा, ठीक है, मतलब इसका आंसर आ गया कितना 47। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह देगा कि पावर 8 बताइए, तो हम लोग को अभी इसी तरह से पैटर्न चले, पावर 4 का हम लोग को मालूम है, पावर 4 का p का पावर 4 प्लस 1/p का पावर 4 इक्वल टू 47, 8 पावर निकालना है तो एक बार और स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो पावर 8 प्लस 1/p का पावर 8 इक्वल टू 47 का स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर 50 से कितना कम है 3 है, 3 कम है, तो 50 में 3 अगर कम है तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7, और 25 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ गया 22। आपका आंसर कितना हो जाएगा 2207। क्लियर है। उसी तरह से 16 का अगर पूछा जाता तो क्या करते, इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देते। आया बात समझ में। तो इसी तरह से हम लोग इसमें मूव करेंगे, इसी तरह से हम लोग चलेंगे। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, स्क्वायर के केस में, डबल के केस में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पावर हम लोग 3 देखते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला देख लें, a प्लस बी का होल पावर 3 कितना होता है, सबको याद होगा। क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b का पावर 3, ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला इसका होता है, a प्लस बी का पावर 3 इक्वल टू कितना होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगर उसी तरह से अगर यहाँ पर लिख दिया गया a प्लस 1/a का होल पावर 3 अगर दिया जाए तो यहाँ पर a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब आप प्लस 3 इंटू a इंटू 1/a और यहाँ पर कितना a प्लस 1/a। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आया, a प्लस 1/a का होल पावर 3 इक्वल टू a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस 3a प्लस 1/a। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि यदि a प्लस 1/a इक्वल टू m, ठीक है, तो आपको a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब इक्वल टू व्हाट होगा, क्या होगा। ठीक है, तो पावर यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर पावर कितना है 3 है। ठीक है, तो पावर 1 से आपको कितना जाना है 3 जाना है, जैसे कि स्क्वायर जाना था, अगर पावर 2 अगर था तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूब है तो
दोनों तरफ क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे। तो a प्लस 1/a का क्या, होल क्यूब इक्वल टू m का भी क्यूब करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना आएगा, तो a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस कितना आएगा 3a प्लस 1/a इक्वल टू m का क्यूब। अभी भी काम नहीं बना, लेकिन आप एक समझिए कि a प्लस 1/a इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, m। तो a प्लस 1/a के जगह पर m हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, m हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब इक्वल टू m का क्यूब माइनस यहाँ पर m पुट करेंगे तो 3m हो जाएगा। ये समझ में आ गया डाटा, कि अगर कुछ भी अगर यहाँ पर दे कांस्टेंट में दे तो क्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट का क्यू माइनस 3 इंटू कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में अगर दे देगा यहाँ पर a प्लस 1/a इक्वल टू 3 दे दिया, तो a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब अगर पूछेगा तो कितना होगा, तो कांस्टेंट का क्यूब 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अगर देगा तो इसका फॉर्मूला हम लोग कितना लिख सकते हैं, m का क्यूब माइनस 3 इंटू एम, कॉन्स्टेंट का क्यूब माइनस 3 इंटू एम। ठीक है, चलिए इस पर भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पर दे दिया गया क्वेश्चन में कि 3m प्लस 1/, क्यूबिक रूट है m इक्वल टू, अगर 3 दे दिया गया, ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर बताइए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगर सबसे पहले यहाँ पर कितना लिखा हुआ q, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि m का पावर 1/3 है, m का पावर कितना 1/3 है, तो हमको पावर कितना चाहिए 2। तो पावर 2 अगर चाहिए तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को आना चाहिए m प्लस 1/m का वैल्यू। अगर इसका वैल्यू मालूम है तब जाकर हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पावर हम लोग के पास क्या है, थिंकिंग करना। यही तो होता है अलजेब्रा में, क्या थिंकिंग जितना कीजिए, जितना कॉमन सेंस का अप्लाई कीजिए उतना आपका जल्दी से बनेगा और अलजेब्रा उतना ही आपका अच्छा होगा। तो यहाँ पर पावर 1/3 है, यहाँ पर 1 है मतलब 3 टाइम्स है, मतलब क्यूबिक का केस है, मतलब m प्लस 1/m इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। ये बात समझ में आया, क्योंकि इसका होल क्यूब करेंगे, इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, होल क्यूब वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, तो ये क्या होगा इंटू होगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा m का पावर 1। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट का क्यूब, फॉर्मूला में जस्ट पढ़े थे, कांस्टेंट का क्यूब माइनस 3 इंटू कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा 18। तो इसका वैल्यू अगर 18 आ गया, m प्लस 1/m इक्वल टू 18, तो स्क्वायर अगर कहेगा तो क्या नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला अब पहला केस में ही पढ़े थे कि 18 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 300, कितना हो जाएगा 22 आपका आंसर। आया बात समझ में, क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये आपको दे दिया गया कि a बाई बी, चलिए दूसरा ले लेते हैं हम लोग, x/y प्लस y/x इक्वल टू 5 दे दिया गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x का पावर 6 प्लस y का पावर 6/x का क्यूब और y का क्यूब, इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन में यदि में दिया गया है हो तो इसका वैल्यू आपको बताना है। अब देखिए आपको
सोचना है, यहाँ पर थिंकिंग करना है कि इस तरह का पैटर्न तो पढ़े नहीं थे हम लोग। जब भी अगर इस तरह से रहे तो 1/केस में, यहाँ पर तो हमको दिखाई दे रहा है क्या, 1/केस में दिखाई दे रहा है कि x/y प्लस इसको लिख सकते हैं 1/x/y इक्वल टू 5 दे रहा है, मतलब खाली बॉक्स प्लस 1 खाली बॉक्स इक्वल टू 5 दे रहा है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, खाली बॉक्स प्लस 1 खाली बॉक्स के फॉर्म में रहना चाहिए, जो कि आपका नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम लोग x का पावर 6 डिवाइडेड बाई x का क्यूब y का क्यूब और प्लस y का पावर 6 डिवाइडेड बाई x का क्यूब और y का क्यूब, तो हम लोग को पता है कि पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो x है यहाँ पर भी x है, तो इसका 3 है, 3 घट जाएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा 3 और y का पावर भी कितना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पर y ऊपर जाएगा तो y का पावर कितना हो जाएगा 3 और बाई x का पावर 3। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है यही ना, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब और प्लस यहाँ पर कितना आप लिख सकते हैं 1/x/y का होल क्यूब लिखा जा सकता है ना, ये इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए, तो इस फॉर्म में दिया हुआ है कितना 5 और क्यूब आपको निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 3 इंटू क्या 5, तो 15 हुआ, तो घट कर कितना हो जाएगा 110। आया समझ में। तो अगर इसको देखने का, अगर आपका तुरंत अगर ऑब्जर्व कर लिए, यहाँ पर देख लिए, समझ लिए कि क्यूब है, तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा। यहाँ पर कितना x प्लस 1/x/y आपका है, x/y प्लस 1/x/y है इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इससे डिवाइड कर लीजिए तो कितना है x/y का क्यूब और प्लस 1/x/y का क्यूब। ये आपको खुद से देखना है, लिखना नहीं है। इतना कंसेप्ट को आप डेवलप कर लीजिए कि आपको लिखना नहीं बल्कि तुरंत दिखाई दे, ठीक है, फ्रेमिंग में आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर कितना 5 का क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 मतलब 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा 110 आपका आंसर। आया बात समझ में। तो इसी तरह से हम लोग ये सभी कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जितना भी कंसेप्ट है फॉर्मूला बेस है, सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जितना भी टाइप का होता है सभी टाइप हम लोग एक एक करके हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद में आपका असाइनमेंट देंगे, उसको आप बना लीजिएगा। जो भी डाउट होगा तो वो आप हमको मैसेज कीजिएगा, तो हम उसको क्वेश्चन को बता देंगे। या इस क्वेश्चन में भी अगर दिक्कत हुआ होगा, कंसेप्ट में दिक्कत हुआ होगा, तभी भी आप मैसेज कर सकते हैं जी कि सर यहाँ पर दिक्कत है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको दिक्कत वहाँ पर जो समस्या है उसको दूर कर दें।